हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टोरी के अड्डा। आज की वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के संस्कृत खंड में सुभाषित रत्नानी नामक पाठ का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद जानेंगे। जो सुभाषित रत्नानी पाठ है उसमें सभी श्लोक दिए गए हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आप श्लोक का संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो आप संदर्भ इस प्रकार लिखेंगे कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। इस प्रकार आप संदर्भ लिखेंगे इन सभी श्लोकों का, सुभाषित रत्नानी पाठ के सभी श्लोकों का। अब पहला श्लोक दिया गया है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु का मतलब होता है भाषाओं में, मुख्या का मतलब होता है प्रमुख, मधुरा का मतलब होता है मधुर, दिव्या का मतलब होता है अलौकिक, गिरवाड़ भारती तो गिरवाड़ भारती का मतलब होता है देवों की वाणी अर्थात संस्कृत। तस्या का मतलब होगा उसमें या उसका, ही का मतलब होगा निश्चय पूर्वक, मधुरम का मतलब मधुर, काव्यम का मतलब काव्य, तस्मादपि तस्मादपि का अगर हम संधि विच्छेद करें तो होगा तस्मात् प्लस अपि। तो तस्मात् का मतलब होता है उसमें और अपि का मतलब होता है भी, तो उसमें भी, तस्मादपि का मतलब होगा उसमें भी। सुभाषितम, सुभाषितम का मतलब होगा सुंदर वचन। तो इस पहले श्लोक का हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि सभी भाषाओं में प्रमुख मधुर और अलौकिक भाषा देववाणी संस्कृत है। उसका काव्य निश्चित रूप से मधुर है और उसमें काव्य में भी सुभाषित सुंदर वचन मधुर हैं। तो ये पहले श्लोक का हिंदी अनुवाद हो गया। अब देखते हैं दूसरा श्लोक। तो दूसरा श्लोक दिया गया है कि सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी व तजेत विद्याम विद्यार्थी व तजेत सुखम। सुखार्थिना का मतलब होगा सुख चाहने वाले को, कुतो का मतलब होता है कहाँ, विद्या का मतलब विद्या, कुतो का मतलब अभी बताया है कहाँ, और विद्यार्थिना का मतलब होगा विद्यार्थी, सुखम का मतलब सुख, सुखार्थी का मतलब होगा सुख चाहने वाले को, वा का मतलब होगा होता है अथवा, तजीत मतलब त्याग देना चाहिए, विद्याम विद्या को, विद्यार्थी को, वा का मतलब अथवा, तजीत का मतलब त्याग देना चाहिए, सुखम सुख को। तो इस दूसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि सुख चाहने वाले के लिए विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले के लिए सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। तीसरा श्लोक है कि जल बिंदु निपोतेन क्रमशः पुरते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्थ च धनस्थ च। जल बिंदु का मतलब होगा जल की बूंद, निपोतेन का मतलब होता है गिरने से, क्रमशः का मतलब धीरे धीरे, पुर्यते का मतलब होता है भर जाता है, घटा का मतलब घड़ा, स का मतलब होता है, स का मतलब वह, हेतु का मतलब होगा कारण, सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं का, धर्मस्य धर्म का, च का मतलब और, धनस्य धन का, यहाँ भी च का मतलब और होगा। तो इस श्लोक नंबर 3 का जो हिंदी अनुवाद हो जाएगा, जल की बूंदों के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, वही अभ्यास ही सभी विद्याओं धर्म और धन का कारण है। चौथा श्लोक है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन का मतलब होगा कविता और ज्ञान के साहित्य से, कालो समय, गच्छति बीतता है, धीमताम बुद्धिमानों का, व्यसनीन का मतलब होता है बुरी आदतों से, नशे से, चौ का मतलब और, मूर्खाणाम मूर्खों का, निद्रया नींद से, कलहेन झगड़े से, वा का मतलब अथवा। तो इस श्लोक नंबर 4 का हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि बुद्धिमानों का समय कविता और ज्ञान की साहित्य की चर्चा में बीतता है, जबकि मूर्खों का समय बुरी आदतों, झगड़े या नींद में व्यतीत होता है। श्लोक नंबर 5 है कि न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भ्रांतिभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्तता एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधर्म प्रधानम। चौर्यहार्यम मतलब चोर द्वारा हरण किया जाता है, यहाँ नौ का मतलब और, नौ का मतलब नहीं और चौ का मतलब और। राजहार्यम का मतलब होता है राजा द्वारा छीना जाता है, नौ का मतलब और। भ्रांति भाज्यम भाई द्वारा बांटा जाता है, नौ नहीं चौ और। भारकारी बोझ के समान होता है। व्यय कृते खर्च करने पर वर्धत पड़ता है, एवं
ही, इव का मतलब होगा ही, नित्यम हमेशा, विद्याधनम विद्या का धन, सर्वधनम प्रधानम सभी धनों में प्रमुख है। तो इस श्लोक नंबर 5 का हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि विद्या रूपी धन को न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, और न ही यह बोझ स्वरूप होता है। यह खर्च करने पर हमेशा बढ़ता है, इसलिए विद्या का धन सभी धनों में प्रधान है। तो आज की वीडियो में हमने आपको श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 5 तक का श्लोकों का हिंदी अनुवाद बताया और ये बताया कि आप संदर्भ किस प्रकार लिखेंगे। आगे के वीडियो में हम आपको आगे के श्लोकों का हिंदी अनुवाद बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके क्लास 12th हिंदी से संबंधित सभी वीडियोज मिलते रहेंगे।